हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली चल रही है 7.6 खंडे से समाकलन यानी आइलेट हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 से लेकर 15 तक हमने किए थे और आज इस प्रश्नावली यानी जो 7.6 आपके इसका लास्ट लेक्चर आपके सामने मौजूद हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम 16 से लेकर टोटल 24 सवाल तक 9 सवालों को हम करने वाले। उसमें शुरुआत के जो 5 सवाल हैं और एक एबीसीडी विशेष प्रकार का समाकलन आपके सामने आएगा। विशेष प्रकार समाकलन कैसे? समाकलन ऑफ ई की घात एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर ई की घात एक्स आ रखी है उसके साथ में उसका मेन फलन और मेन फलन का अवकलन साथ में मौजूद है, इसका मतलब हम एक काम कर सकते हैं, उसका सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये देखो ये एफ एक्स है, इसका ये एफ डैश एक्स मौजूद है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा माना एफ एक्स बराबर हमने मान लिया साइन एक्स। अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो इसका जो ये एफ डैश एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा? कोस एक्स। तो देखो साइन एक्स का कोस एक्स वो हम पता कर लेंगे, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। अब आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे चूंकि दिया गया समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप का है, ठीक है। अतः समाकलन ऑफ e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर, इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है साहब e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो समाकलन ऑफ e की घात x एफ एक्स की जगह साइन एक्स एफ डैश एक्स की जगह कोस एक्स डी एक्स, इसका समाकलन हम सीधा डायरेक्ट कह सकते हैं साहब e की पावर x। एफ एक्स का काम कौन कर रहा था? एफ एक्स का काम कर रहा था साइन एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का हो गया साहब फाइनल उत्तर। कितना सिंपल सवाल है ना। जब भी ये e की पावर x आएगा, कोई प्लस में और माइनस में आएगा, तो आपको ये सोचना है कि अगर प्लस में और माइनस में किसी में प्लस माइनस, क्योंकि मैं माइनस को मैं बता दूं कैसे चेंज करना है, तो आपको ऐसा सोचना कि क्या एफ एक्स और उसका अवकलन उसके साथ मौजूद है क्या। तो माना एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स कोस एक्स हो गया। क्योंकि दिया गया समाकलन इसके रूप का है, तो इसके रूप का जब भी समाकलन आता है तो इस रूप का जो समाकलन होता है एफ एक्स और एफ डैश एक्स का जो समाकलन होता है वो e की पावर x एफ एक्स, तो e की पावर x साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर e की पावर x की जगह e की पावर x। एफ एक्स का काम कौन कर रहा है? साइन एक्स प्लस हो गया सी। दैट्स ऑल, बात खत्म। इस बात को आपको क्या रखना है साहब? ध्यान रखना है। एक्चुअल में ये आपका आई आया, क्या आ गया? आई। तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे ही करना। कोई एक नंबर में आपसे बेशर्म सीधा पूछ सकता है, तो बिना पेन पेपर उठाए बिना पेन को हाथ लगाए आपको डायरेक्ट उत्तर सोचना होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। हम सारे सवाल ऐसे ही करेंगे। देखो 16वां 17वां 18वां 19वां 20 तक ये, फिर 21 22 अलग करेंगे, 23वां पूरा ये लगे, 24वां वापस ये आ जाएगा विशेष रूप। वो तो लास्ट की बात करेंगे वैसे दे, अभी हमें उसकी कोई बात नहीं करनी। मुझे तो आप ये बताओ, आपको ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हर बार हम लैंग्वेज लिखेंगे, आपको बार बार जब मैं बोलूँगा लिखूँगा तो आपको ईजी वे में क्या आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। मस्त रहिए आप लोग। देखो सर, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको हो तो बोलो साहब, बोलो। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चे को कि सर ये बात तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ी, तो बोलो। बाकी सिंपल सा काम हम कर रहे हैं, कोई मुश्किल काम बिल्कुल है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x की पावर होल स्क्वायर। तो इसमें आपको पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। अब ये e की पावर x आ गया ना, तो आपको फॉर्मेट ही सोचना वैसे, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या? अंश में एक जोड़ने
व घटाने पर मुझे अंश में एक जोड़ना है, एक ही क्या करना है, घटाना। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे के जैसा फॉर्मेट ऊपर एक फॉर्मेट चाहिए। ऊपर अगर 1 + x बनाए तो नीचे अगर 1 + x है तो ऊपर एक वैल्यू तो मुझे 1 + x बनानी पड़ेगी। इस बात को गांठ बांध लेना जब भी ये सवाल आएगा। आप एग्जाम्पल नंबर 22 के दूसरे पार्ट में भी देख लेना और इसमें भी देख लो, ऐसा फॉर्मेट आपको बनाना ही पड़ेगा। तो जब आप फॉर्मेट बनाने चलेंगे तो हम कुछ इस प्रकार का लिख पाएंगे सब। तो आई बराबर समाकलन ऑफ x + 1 माइनस का 1 e⁻x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर dx। मेरे हिसाब समझ गए होंगे, मैंने लिखा अंश में एक जोड़ने व घटाने पर। अंश में मैंने एक जोड़ा है और एक ही क्या किया, घटाए। अब ये ऐसा करने से ये देखो फायदा हो गया। अब अलग अलग करते हैं इसको, थोड़ा समझना। तो यहां से आई बराबर समाकलन ऑफ x + 1, तो इसको भी तो x + 1 लिख दूं, क्या दिक्कत है, एक ही बात होती, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/x + 1 का होल स्क्वायर, फिर e⁻x और dx। चाहो तो e⁻x पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ता है बताओ, गुणा में कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो x + 1 के बटा में ये भेज दिया, -1 के बटा में ये भेज दी। और इसको अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा लिखूंगा तो इस बार e⁻x को मैं लिखूंगा पहले। तो समाकलन ऑफ e⁻x आ गया पहले। तो ये तो एक पावर तो इसको कैंसिल कर देगी, तो ऊपर बचेगा 1 बटा में x + 1। फिर मैं यहाँ लगाऊंगा प्लस का चिन्ह और इसको लिखेंगे साहब 1 बटा x + 1 का होल स्क्वायर है, माइनस अंदर भेज दूंगा, ठीक है। फिर हो जाएगा dx। ये बात आपको यहाँ पल्ले पड़ जानी चाहिए, क्योंकि हम जो फॉर्मेट पढ़ते हैं उसमें प्लस का चिन्ह होता है, माइनस का नहीं होता। तो मैं जो माइनस है उसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन ये माइनस अंदर वापस जाएगा प्लस, तो वैसे भी क्या बनेगा, माइनस। अब ये एपेक्स है, ये f' है, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो आप लिखेंगे माना एपेक्स बराबर 1 बटा x + 1। तो f' बराबर कोई u/v नहीं लगाना, सीधा इसका समाकलन होता है माइनस का 1 बटा x + 1 का होल स्क्वायर। आपको सर गुरुजी ये कैसे बताए, तो आपको बताया कि साइड में मैं एक नियम भी लिख सकता हूं कि आपको बताया कि चूंकि d/dx में 1 बटा x का अगर आपने अवकलन करना है तो माइनस का 1 बटा x² होता है। शायद ये बात मैंने आपको नोट्स जब करवाए थे अवकलन में उसी दिन लिखवा दी थी कि 1 बटा x जो भी होता है, 1 बटा t होता है या 1 बटा कुछ भी होता है, 1 बटा x का समाकलन माइनस का 1 बटा x²। सपोज दैट ये 1 बटा x है, तो 1 बटा x का समाकलन माइनस का 1 बटा x², यानी ये हो गया। तो देख लो मौजूद हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे चूंकि दिया गया समाकलन, चूंकि दिया गया समाकलन e⁻x fx + f' के रूप का है, अतः I बराबर समाकलन ऑफ e⁻x fx + f' dx किसके बराबर होता है, e⁻x fx + c के। तो I बराबर समाकलन ऑफ e⁻x, इसका समाकलन करना 1 बटा x + 1 प्लस माइनस का 1 बटा x + 1 का होल स्क्वायर,
और dx बराबर ए की पावर x गुणा में एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, 1/x प्लस 1 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आ गया फाइनल उत्तर। इसका फाइनल क्या आ गया साहब उत्तर। आप उत्तर माला मैच कर ले, आपको ये नजर आएगा। और चाहो तो गुणा में नहीं लिख, कैसे लिख दो कि ए की पावर x अपॉन में x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, ए की बात होती, वो आप किताब के हिसाब से लिख देना। इसने 1 प्लस एक्स लिखा, मैंने x प्लस 1 लिखा। सवाल बड़े सिंपल है, बट आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जब भी e की पावर x आ गया ना, आगे विविध में वगैरह ऐसा कुछ आ गया तो आपको ये काम करना पड़ेगा सब, वरना इसके काम के बिना आपका कुछ भी मतलब नहीं। तो हमने एक ही काम किया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। मैं एक जोड़ा क्यों, मैं दो क्यों नहीं जोड़ा, मैं तीन क्यों नहीं जोड़ा, तीन ही घटाया क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया। आप तो एक दिमाग में रखो, जैसा नीचे वैसा ऊपर बढ़ना चाहिए। जैसा आगे अगर हम भी अब सवाल करेंगे आगे, ये तो 17वां हमने कर लिया, 20वां सवाल करेंगे। देखना आप लोग, 20वें सवाल में आपको अपने आप ही वहाँ कुछ जोड़ने घटाने जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ नीचे कुछ है ऊपर ऐसा कुछ है, मैं अपने आप बढ़ा दूंगा। तो करना क्या है कि नीचे वाला सेम ऊपर बन जाए। अब 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 प्लस में एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एक जोड़ दिया ताकि ये सेम चीज बन जाए अपने आप ही। और एक चीज एक यहाँ बनाना पड़ेगा, 1/, क्योंकि कुछ बटा में जब भी आता है ऊपर एक वगैरह रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स ये, क्योंकि रीजन लिख दिया है। इसके रूप का इसका समाकलन ये होता है, तो इसका समाकलन e की पावर x एफ एक्स, तो एफ एक्स का काम 1/, ये कर रहा है। तो 1/, मतलब x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये सब आपको ध्यान रखनी, छोटी मोटी बातें जब आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। कहीं आप अटकने वाले नहीं, बहुत लंबा सफर आप क्या करेंगे तय करें। ठीक है, तो उम्मीद है 17वां सवाल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर थोड़ा सा सवालों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल अच्छा सवाल है, फिर 19वां सीधा सीधा ही पढ़ा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। 20वें में फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, 18वें में भी फॉर्मेट बनाना भी, फिर 21, 22 वापिस वही सवाल आगे जो आपको करना है। देखो साहब एक बार फटाफट इसको, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी प्रकार की। एकदम लाजवाब से सवाल है और आपके भाई ने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से लैंग्वेज पूरी लिखी। हर बार ये लिख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सीधा ऐसा बताने के बजाय ये सीधे आई बराबर ये लिख दूँ, लेकिन एक पूरा लिख रहा हूँ। इसका समाकलन नहीं होता तो इसका ये होगा। कंपेरिजन कर रहा हूँ, एफ एक्स यहाँ तो एफ एक्स यहाँ आगे। ये है साहब आपके सामने 17वें का फाइनल उत्तर। ले लो, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया हो तो फटाफट फिर थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने 17वें का सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। मतलब e की पावर x है, कहीं ना कहीं फॉर्मेट तो वही बनेगा, लेकिन अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति का आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अगर जिसको त्रिकोणमिति का बेसिक ज्ञान है वो यहाँ खेल कर जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए साहब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप लिखेंगे i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x। 1 प्लस साइन एक्स का कोई सूत्र नहीं होता, आपको बताओ तो 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स का होता है, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं 1 को तो लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन 2x का सूत्र क्या होता है, साइन 2x का सूत्र होता है सर 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो साइन एक्स का क्या लिखवाया था, तो अगर थीटा आधा कर रहे हो तो वहाँ पर भी थीटा आधा कर दो। तो 1 प्लस इसका सूत्र हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2 बटा में 1 प्लस कोस x का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 और ये हो जाएगा dx। ये लो सर, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आपके सामने सूत्र तो लिख के देता हूं, एक सूत्र तो जरूर लिखूंगा। साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x, बाकी मुझे नहीं लिखना सर। तो साइन x क्या हो जाएगा, थीटा आधा कर दो सब जगह, ये वैसे पता है त्रिकोणमिति सब होनी चाहिए आपको। इसके बाद अलग अलग कर दो, इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे। तो यहां से समाकलन ऑफ e की पावर x, तो 1/2 कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस
2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 बटा में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। कुछ वैल्यूज कट रही है, 2 से 2 काट दो, एक पावर क्या कर दो, कैंसिल कर दो। यहां से i बराबर 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी प्रकार की। तो समाकलन ऑफ e की पावर x ये हो जाएगा साहब 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का ऊपर बचेगा साहब साइन एक्स बाई 2, नीचे बचेगा कोस एक्स बाई 2 और dx। ठीक है, तो यहां से i बराबर आप कह सकते हो समाकलन ऑफ e की पावर x 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन एक्स बाई 2 और dx। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी, बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही काम था, 1 की जगह 1 और साइन एक्स का सूत्र, क्योंकि साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, तो साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। सारी चीजें त्रिकोणमिति में लिखवा रखी और आप रिवीजन कर लेना। ये हो गया 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर होता है, और 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर होता है। ये बातें बता रखी। चलिए साहब अलग अलग किया तो 1/2 तो रह गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2। अब मेन मुद्दा ये है साहब, फलन तो प्लस में बना दिया, अब आपको ये सोचना है कि इसके अंदर एपेक्स की वैल्यू क्या है। तो आप लिखोगे माना एपेक्स बराबर, मैंने बोला था कोई जरूर नहीं पहले कोई भी आ जाए, फिर आप इसको एपेक्स नहीं बोलेंगे, एपेक्स होगा 10x बाई 2, क्योंकि 10x का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। आप उसे 1/2 कहाँ से लाओगे, तो x/2 का अवकलन क्या होगा, 1/2 नहीं होगा कि बिल्कुल। तो ध्यान रखना इस बात को कि यहाँ पर एपेक्स की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 10x बाई 2। तो एफ डैश एक्स बराबर, पहले 10 का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर x बाई 2 का 1/2। तो थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 1/2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। देख लो एपेक्स और उसका एफ डैश एक्स आपके पास मौजूद है। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, थोड़ा सा सोचना है सर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक है, अब आपको वही बातें लिखनी, क्योंकि दिया गया समाकलन, क्योंकि दिया गया समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप का है, अतः i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e की पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x, एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एफ एक्स का काम कर रहा है 10x बाई 2, थोड़ा ध्यान से सुनना, एफ एक्स का काम 10x बाई 2, और एफ डैश एक्स का काम कौन कर रहा है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर। ठीक है, मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, इस बात को ध्यान रखना। और इसका समाकलन क्या हो जाएगा e की पावर x, एफ एक्स का काम कौन कर रहा है 10x बाई 2, तो e की पावर x गुणा 10x बाई 2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का हो गया साहब फाइनल उत्तर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल हो गया उत्तर। आप मैच कर लें, आपको सेम टू सेम फोटोकॉपी नजर आ जाएगी।
तो कतई ये संभव नहीं है कि पहले ये एफ एक्स आए फिर एफ डे एस एक्स आए, ऐसा भी हो सकता है पहले एफ डे एस एक्स आ जाए फिर एफ एक्स आ जाए, वो तो आपको अपने नज़रों से देखना है और कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो पहले फॉर्मेट सेट किया, ये एफ एक्स है ये एफ डे एस एक्स है, पूरा मैंने सॉल्यूशंस कर दिया इसके रूप का, इसका समाकलन e की पावर एक्स एफ एक्स पहले लिख दिया, फिर एफ डे एस एक्स लिख दिया, इनको मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मैं तो रूल के हिसाब से चल रहा हूँ। उत्तर e की पावर एक्स एफ एक्स यानी कि 10x/2 + c, बात खत्म सा। बहुत इजी वे में क्वेश्चंस हो गया, कोई माता बच्ची वाला काम नहीं है, केवल त्रिकोणमिति का बेसिक फंडामेंटल्स यूज किया आपने यहाँ पर, बाकी का काम आपने ये वैसे भी आता है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बोलिए सर, ये हो गया 18, बड़े सिंपल से सवाल है सर, इसके रूप का तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी किसी प्रकार की, इतने सिंपल सवाल। बोलिए सर, चले आगे। क्या चले आगे, बोलो साहब। ये बताओ, कोई दिक्कत हो तो बोलो साहब। पूरा लिखा साफ सुथरा एकदम, एफ एक्स साफ सुथरा लिखा, एफ डे एस एक्स साफ सुथरा लिखा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो साहब, फटाफट ले लो साहब, ले लो। बढ़ते हैं अगला। तो 19वां सीधा सीधा फॉर्मेट बना हुआ, 20वें में फॉर्मेट बनाते हैं, 19वें में सीधा डायरेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये है साहब आपके सामने 18वें का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस करो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। तो उम्मीद है 18वां क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है e की पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, सीधा फॉर्मेट बन गया साहब। केवल बीच में प्लस का चिन्ह चाहिए, केवल प्लस का लगाना, फिर एफ एक्स वगैरह मान के आपका काम हो जाएगा। तो i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x, क्या लिखना, e की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस माइनस का 1/x स्क्वायर और dx। मेरे हिसाब से ये बात आप इजी वे में समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ प्लस लगाया क्योंकि फॉर्मेट में प्लस ही होता है सब, तो इसके रूप का हो गया। अब सीधा आप एफ एक्स मान लो, आपका काम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर 1/x, तो एफ डैश एक्स 1/x का भी समाकलन बताया था, माइनस का 1/x स्क्वायर, सीधा मौजूद पड़ा, ठीक है। तो आप लिखेंगे चूंकि दिया गया समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप का है, अतः i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ये होता है। तो आप लिखेंगे तो i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x 1/x प्लस माइनस का 1/x स्क्वायर dx बराबर, इसका समाकलन क्या हो जाएगा सर, इसका ही तो करना है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। देखो आप एक बार इसको यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो सीधा समाकलन आपको करना है। तो आप लिखेंगे e की पावर x और एफ एक्स का काम 1/x कर रहा है, तो 1/x से गुणा करवाओगे तो x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा c। ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल उत्तर। बड़े सीधे सिंपल से सवाल आ रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। एक आपने 17वें के अंदर फॉर्मेट बनाए, 18वें के अंदर फॉर्मेट बनाए, अब 20वें के अंदर वापस आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और बिना फॉर्मेट का आप काम कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि अगर आपने किसी को एफ एक्स माना है तो उसका एफ डैश एक्स तो वहाँ मौजूद होना चाहिए, वरना गड़बड़ है मामला। तो ये आपके पास e की पावर x/x प्लस c बन गया, क्योंकि इसका फॉर्मेट बन गया, बड़ा इजी सा। यहाँ बीच में हमेशा प्लस होगा तो प्लस ही रखना है, माइनस वाले वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस वापस वैसे भी माइनस होता है मैथमेटिक्स में, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं सर। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशंस।
मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की। आप इजी वे में काम कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है x-3 अपॉन में x-1 की पावर 3 e की पावर x। मुझे ऊपर फॉर्मेट इसके जैसा बनाना, x-1 बनाना, ऊपर घात कितनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साहब ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, मैं कुछ इस प्रकार से उसको सेट कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो i बराबर ये मैं लिख सकता हूँ x-1 -2 e की पावर x अपॉन में x-1 की पावर 3 और dx। आपको सर आपने -3 को -1 और -2 में तोड़ा, बिल्कुल कुछ जोड़ने घटाने जरूरत क्यों, -1 -2 वापस -3 होता है और मेरे पास यहाँ वैल्यू बन गई। अब मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से करूँगा तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा i बराबर समाकलन ऑफ, ध्यान देना साहब इधर, e की पावर x को लिखेंगे पहले, समाकलन ऑफ x-1 बटा में x-1 का क्यूब -2 बटा x-1 का क्यूब और ये हो जाएगा dx। समझ गए? इसको इसके नीचे भेज दिया, इसको इसके नीचे भेज दिया। यहाँ से i बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x 1 बटा में x-1 का होल स्क्वायर बचेगा ही। समझ गए इस बात को? कैसे सर? तो एक घात कैंसिल हो गई ना, -2 बटा x-1 का क्यूब और ये हो जाएगा dx। अब आप एपेक्स मान लो पहले वाले को, एफ डैश उसका बड़ा बड़ा, क्यों घात में हमेशा पहले छोटे वाला एपेक्स होता है। तो आप लिखेंगे माना एपेक्स बराबर, एक काम करो पहले इसको प्लस में लिखो क्योंकि माइनस का फॉर्मेट होता ही नहीं है ना हमारे पास, एक स्टेप करना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। स्टेप तो वैसे बढ़ाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे कर देंगे, स्टेप कर बाद में हो जाए। तो यहाँ से i बराबर समाकलन ऑफ a की पावर x 1 बटा x-1 का होल स्क्वायर प्लस -2 बटा ये हमने लिख दी, ठीक है। और यहाँ लिख दो माना एपेक्स बराबर 1 बटा x-1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स बराबर, अब मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा इसका एफ डैश एक्स, क्योंकि हमने इसको पहले माइनस नहीं था प्लस में करना, क्योंकि प्लस माइनस वापस माइनस ही होता है। तो एफ एक्स ये है। अब आपको अवकलन करना पड़ेगा, सीधा मत करना वरना ये नजर नहीं आएगा, घात के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। u अपॉन वी का हम क्या करेंगे साहब, नियम लगाएंगे। तो लगाते हैं u अपॉन वी का नियम, कोई दिक्कत नहीं। तो u अपॉन वी का नियम क्या कहता है, पहले तो वो सुन लो आप लोग। नीचे वाला एज इट इज x-1 का होल स्क्वायर एज इट इज, d अपॉन डी एक्स में इस एक का अवकलन, फिर माइनस का चिन्ह, इस बार ऊपर वाला एज इट इज d अपॉन डी एक्स में x-1 का होल स्क्वायर, और बटा में होता है x-1 का जो स्क्वायर है, इस पूरे का आपको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। शायद ये बात तो आप समझते हैं। u अपॉन वी का नियम क्या कहता है, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का अवकलन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो नीचे वाले का स्क्वायर है तो फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। तो नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, x-1 की घात कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 2 की घात 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास x-1 का होल स्क्वायर गुणा में 0, क्यों अचर का अवकलन 0 ही तो होता है, बिल्कुल सब। फिर माइनस
घात का अवकलन घात आगे आ जाएगी तो 2x माइनस 1 बचेगा, और x माइनस 1 का अवकलन वैसे भी 1 होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से एफ डैश x बराबर माइनस का 2 बटा में x माइनस 1 बटा में x माइनस 1 की घात 4। कैसे सर? क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया ना साहब, और एक घात इसको कैंसिल कर देगी, 3 बचेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको एफ डैश एक्स यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे जगह भी चाहिए। तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस का 2 बटा एक्स माइनस 1 का क्यूब बच जाएगा, और जो आपके सामने मौजूद है वही बात आप लिखेंगे चूंकि दिया गया समाकलन, तो ये जो दिया गया समाकलन है, चूंकि दिया गया समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के रूप का है। ठीक है, अतः I बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है? इसका मतलब e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो समाकलन ऑफ I बराबर समाकलन ऑफ e की पावर x, और इसका आपको ज्ञात करना है, तो 1 बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 बटा एक्स माइनस 1 का क्यूब डी एक्स बराबर, इसका उत्तर क्या आएगा? e की पावर x, और एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ एक्स का मतलब ये, तो बटा में सीधा सीधा लिख दो, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c, दैट्स योर फाइनल आंसर। उत्तरमाला मैच कर लें, आपको कोई दिक्कत यहाँ आएगी नहीं। एक बट्टा कुछ लिखो या एक ही बात है, वो एक लिखने की जरूरत वैसे भी नहीं। तो ये है साहब केवल फॉर्मेट बनाना, बाकी आपको ये इस रूप के सवाल हो गए खत्म साहब। अब 21वां और 22वां 2 और बचे, क्योंकि यहाँ लिखा देखो 22 तक के पर्सन होगा। 21 और 22 वापस आईलेट काम करेगा, आईलेट से करते हैं। बड़े सिंपल से सवाल हैं वो भी सब आईलेट से करते हैं। आईलेट से होने के बाद वापस 21वां सवाल आईलेट का नहीं, 21वां सवाल तो आईलेट का भी नहीं, 21वां सवाल आ गया प्रतिस्थापन विधि का, जो हम 7.2 में पढ़ा करते थे वैसा आ गया। और 7. जो 24वां सवाल है वापस वो इस फॉर्मेट का, सीधा सीधे फॉर्मेट, वो तो कोई उसमें दिक्कत आपको आएगी नहीं। मैं 23वां 24वां में साथ में करवा दूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझना जरूरी। 16, 17, 18, 19, 20 टोटल 5 सवाल हमने किए, बेहतरीन तरीके से किए। एक सवाल यहाँ से आ सकता है तो बढ़िया तरीके से करिए। कोई छोटा पूछ लेगा तो सीधा फॉर्मेट ही आता है, जैसे e की पावर x साइन x प्लस कोस x का कोई पूछ ले सीधा सीधा, तो सीधा सीधा जब अवकलन होता है, अवकलन मौजूद होता है तो सीधा पूछ सकता है। 1 नंबर ए वैसे कोई रिक्त स्थान में पूछ ले, कोई अति लघुरात में पूछ ले, वैसा जैसा भी सवाल है। बाकी मैंने पूरा फॉर्मेट आपके सामने लिखा है, u/v लगे, काम हो गया पूरा, एज इट इज सेम टू सेम। एफ डैश एक्स मिल गया, एफ एक्स ये तो एफ डैश एक्स ये मिलना चाहिए, लास्ट के अंदर बात ही है, सीधी सिंपल सी। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो बढ़िया तरीके से, और कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। अगर आप बढ़िया तरीके से काम करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है 20वें सवाल में किसी भी लाल उड़ाली को कोई समस्या नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अभी हमने विशेष प्रकार के समाकलनों को देख लिया था, अब यहाँ देखना थोड़ा सा ध्यान से, और इसको मुझे एक बार देना पड़ेगा समीकरण संख्या 1, क्योंकि आपको एक बात याद आ जानी चाहिए, जब भी ये e की पावर x साइन x या e की पावर कुछ भी कोस x वगैरह है तो वापस वो समाकलन होगा बार बार, तो उसको फिर आई लिखना पड़ेगा आपको इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले तो आई लेट से करते हैं। तो आई लेट में ये तो पहले आएगा, ये आएगा दूसरे नंबर पर, शायद बात समझ गए होंगे, क्योंकि ये चर घातांकी होता है लास्ट में आता है, ये त्रिकोणमितीय पहले आता है, इसका मतलब आपको ये काम करना पड़ेगा। चलिए साहब इजी वे में करते हैं काम शुरू। तो यहाँ से आई बराबर, नियम क्या कहता है, पहला एज इट इज बिल्कुल सब, और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकलन,
और क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कुछ गड़बड़ कर दी भाई। साइन एक्स पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन करना, ठीक है, 1 मिनट, और दूसरे वाले का समाकलन करना है, फिर का क्या करना है, समाकलन। तो यहाँ से आई बराबर ये बनेगा साहब साइन एक्स गुणा में e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x होगा, लेकिन 2x का अवकलन 2 होगा, वो बटा में लिखा जाएगा। छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी भाई। e की पावर कुछ भी होता है, e की पावर वही होता है ना, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही करते हैं, तो वहां तो x का अवकलन 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x होगा, और 2x का अवकलन 2, वो बटा में लिखना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है साहब। फिर ये आएगा माइनस समाकलन ऑफ साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और e की पावर 2x का e की पावर 2x और बटा में वापस 2 का होल क्या हो जाएगा, समाकलन। चलिए साहब, तो यहाँ से i बराबर ये बचेगा e की पावर 2x गुणा में साइन एक्स बटा में लगा देता हूँ 2, फिर माइनस 1/2 ले लो आप लोग बाहर, 1/2 बाहर लेंगे तो समाकलन के अंदर बचेगा e की पावर 2x और गुणा में क्या बचेगा साहब, कोस x, और ये बच जाएगा dx। तो वापिस समाकलन करना पड़ेगा आप लोगों को, बिल्कुल साहब। तो वापिस ये प्रथम है क्योंकि त्रिकोणमिति फलन हो जाएगा, और ये क्या है, दूसरा। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि आप चाहो तो इसको पहला ले लो, इसका दूसरा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां के बाद अब वापिस समाकलन करना पड़ेगा, तो करते हैं साहब, क्या दिक्कत आएगी। तो i बराबर e की पावर 2x गुणा में साइन x बटा में 2 माइनस का 1/2 एज इट इज, पहला एज इट इज बिल्कुल साहब, तो कोस x एज इट इज समाकलन ऑफ e की पावर 2x dx, फिर माइनस समाकलन ऑफ d/dx में पहले वाले का अवकलन और दूसरे वाले का समाकलन, का क्या करना है, समाकलन, और ये ब्रैकेट चल ही रहा, सही समझ गए होंगे। देखो पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन और पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और यहां से i बराबर e की पावर 2x e की पावर 2x गुणा में साइन x बटा में 2, फिर माइनस का 1/2 समाकलन ऑफ, ध्यान देना, ये कोस x की जगह कोस x गुणा में e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x और 2x का अवकलन 2 बटा में, फिर माइनस समाकलन ऑफ कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में 2, और ये हो गया dx। यहाँ के बाद i बराबर e की पावर 2x अपॉन में साइन x अपॉन में 2, फिर माइनस का 1/2, एक बार बाहर रहने तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनेगा e की पावर 2x गुणा में कोस x बटा में 2, फिर माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, और समाकलन ऑफ आपके पास बन जाएगा 1/2 में बाहर ले लेता हूँ, और समाकलन ऑफ ये बन जाएगा आपके पास e की पावर 2x और साइन x dx। ऐसे दिए, देखो वापिस समाकलन बन रहा है, तो आप बार बार वापिस थोड़ी करोगे, ऐसा तो नहीं वापिस करना, नहीं करना सर, तो करना क्या, ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ से i बराबर e की पावर 2x गुणा में साइन x बटा में 2,
फिर माइनस का, इधर भी 2 है तो अंदर ये गुण अंदर भेज रहा हूं मैं इसको, तो ये माइनस का 1/4 बन जाएगा। 1/4 e की पावर 2x और ये बन जाएगा cos x। अब ये वापस अंदर जाएगा तो माइनस 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 और प्लस हो जाएगा, माइनस ये भी बन जाएगा 1/4। ठीक है, और समाकलन के अंदर साहब चल रहा है e की पावर 2x गुणा में sin x dx। सी बाद में लगा दें। अब वापिस समाकलन थोड़ी करना है, वापिस समाकलन नहीं करने के बजाय अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो e की पावर 2x sin x को मैं वापिस i लिख सकता हूं। तो यहां से i बराबर ये बनेगा साहब e की पावर 2x गुणा में sin x बटा में 2 माइनस e की पावर 2x cos x बटा में 4 माइनस का 1/4 ये बना देगा i और प्लस में c। अब मैं लगा देता हूं और रीजन में एक प्यारा सा लिख देता हूं आपके लिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब इस i को इधर ले आओ। ठीक है, इतनी मातापच्ची नहीं करनी पड़ती। अगर मैं इसको प्रथम बोलता और इसको द्वितीय बोलता, लेकिन मैं तो नियम के हिसाब से चल रहा हूं सर। छोटा करना होता तो वैसे भी कर देता। i प्लस का i/4 ये इधर आ गया, तो बराबर में बच जाएगा e की पावर 2x गुणा में sin x बटा में 2 माइनस e की पावर 2x cos x बटा में 4 प्लस का c। अब एलसीएम लोगे तो ये इधर 4 जाएगा तो ये बन जाएगा 5i बटा में क्या बनेगा 4। 5i बटा में क्या बनेगा 4। अब पता नहीं उत्तर तो क्या आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है मामला। ये बन गया 5i बटा में 4, एलसीएम लिया। और इधर से मैं क्या करता हूं आपके, इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा, चलो 2 कॉमन क्यों, e की पावर 2x कॉमन ले लो आप। तो e की पावर 2x भी ले लो और बटा में 2 भी ले लो, चलो ठीक है। तो ये अगर आप लोगे तो ऊपर तो यहाँ तो sin x ही बचेगा केवल, और यहाँ cos x बचेगा और बटा में 2 बच जाएगा और प्लस में c बच जाएगा। और ये 2 इसको 2 बार कैंसिल कर देगा तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये भाग में आएगा। तो i बराबर ये बनेगा साहब 2e की पावर 2x बटा में 5, गुणा वाला भाग में आ गया, और पीछे बच जाएगा आपके पास sin x माइनस का cos x प्लस का c। मैं उत्तर माला देख लेता हूँ। चलो ये 2 इसने बटा में क्या है 2 है, ये 2 अंदर भेज दो, इसने अंदर भेजा। ठीक है, तो i बराबर e की पावर 2x अपॉन में 5, 2 अंदर जाएगा तो ये 2 sin x बना देगा, लेकिन ये 2 अंदर जाएगा तो इस 2 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये बन गया cos x प्लस c। अब आप इसको फाइनल उत्तर के रूप में देख सकते हैं। ये आपके उत्तर। एक लेंदी सवाल थोड़ा सा आप कह सकते हैं, बाकी इसको फर्स्ट और इसको सेकंड करने से ज़्यादा लेंदी हो गया, कुछ कॉमन वगैरह बाकी उससे करते, लेकिन गलत चीज़ है ना वो। मैं भी आपको सिखा दूँ, नहीं आप छोटा करने के बजाय अच्छा समझाने के चक्कर में ये प्रथम ले लो, ये द्वितीय ले लो, क्यों? नियम तो नियम के हिसाब से लेगा ना। पहले त्रिकोणमिति आया तो पहला त्रिकोणमिति होगा, फिर चरघातांकी आया फिर चरघातांकी होगा, और एक ही घात कुछ भी आए वो चरघातांकी होता है, एक ही घात कुछ भी आए चरघातांकी, अचर की घात चर आ जाए तो भी सारे चरघातांकी, तो कोई समस्या नहीं। ये तो आपने काम किया, और गुणा भाग है बेसिक, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं। 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। बाकी इधर लाए, इसका एलसीएम लिया तो ये इधर गुणा हुआ 4i और i मिलकर 5i बटा 4 हो गया, 2 वगैरह कॉमन लिया। बेसिक कैलकुलेशन हमने किया आपके सामने, कोई ज़्यादा मुश्किल काम आपको लगेगा नहीं सर, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी प्रकार की। सारी चीज़ें मैंने समीकरण 1 वगैरह से लिखी। ठीक है, चाहो तो सी यहाँ से मिटा दो, लास्ट में यहाँ लगा देना सी, ये समीकरण 1 से लिखा।
तो ये है साहब आपके सामने 21वें का सॉल्यूशंस। अब एक 22वां बचा, फिर 2 एबिसद हैं और 7.6 को करते हैं ख़त्म फटाफट। कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। बढ़िया तरीके से देखो साहब, इसको एकदम शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और कोई समस्या आपको नहीं आएगी। बाकी अलग अलग मेथड हैं कि आप इसको प्रथम बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, ऐसा कुछ भी रूल नहीं। रूल आईलेट से ही करवा रहा हूँ आपको, तो वो सेम ही मेथड रखें, क्यों हम बार बार चेंज करें। मतलब तो वैसे भी निकलेगा नहीं बार बार चेंज करने से। मैं नई बातें बोल दूँगा हर बार, तो वैसे भी आपको एक बात याद करने में हालत ख़राब हो रही, फिर इतनी बातें कैसे याद होगी बताइए आप लोग। नहीं होगा ना, इसकी वजह यही कर लें आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, सफिशिएंट ये चीज़ है। लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर मैं आपको 22वां करवाता हूँ, फिर 23 और 24 करते हैं और आज की क्लास को करते हैं साफ खत्म। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, हर चीज़ मैंने आपके लिए साफ सुथरी लिखी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से 21वां करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब साइन इनवर्स है तो कहीं ना कहीं आपको त्रिकोणमितीय फलनों में जाना पड़ेगा और x बराबर आपको यहाँ टेन थीटा रखना पड़ेगा। आपको उसे टेन थीटा क्यों, क्योंकि अंदर ये साइन इनवर्स हटाना है ना, तो अंदर क्या बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन के रूप में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और काम हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिए साहब, इधर आप लिखेंगे माना x बराबर टेन थीटा मान ली, तो x का अवकलन dx होगा और टेन थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। और यहाँ से मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स x, क्योंकि ये वैल्यू तो चाहिए जब जब आप मानते हो। इस प्रश्नावली हमने सीखा है, हमने एक तो 7वें सवाल, एक 11वें सवाल यही सीखा है, साइन थीटा रखना वगैरह, तो इजी हो जाएगा काम बहुत आपके। तो मैं यहाँ से आपके लिए लिख सकता हूँ कि I बराबर, पहली बात तो साइन इनवर्स 2x की जगह आपने टेन थीटा माना दिया, 2 टेन थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस x की जगह टेन थीटा मानोगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। dx की जगह आपको रखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, dx की जगह ये आ जाएगा। और यहाँ से I बराबर ये बनेगा साहब साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन के रूप में। किसका फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा, और फिर ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ के बाद I बराबर साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा और 2 थीटा बचेगा, 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ और पीछे बचेगा थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। पहली बात तो यहाँ तक बताओ किसी भी लाल और लाली को समस्या है कैसा। एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज किया हमने, x बराबर टेन थीटा रख के, बाकी काम 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सबको पता होना चाहिए बात तो, ठीक है। अब आपको आई लेट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो आई लेट के हिसाब से ये बीज गणितीय फलन है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये चरघातांकी फलन है, सॉरी ये त्रिकोणमितीय फलन है तो लास्ट हो जाएगा। बीज गणितीय पहले आएगा, त्रिकोणमितीय बाद में आएगा। अब लगा दो साहब आई लेट, तो I बराबर 2 को तो पूरा रख रहा हूं मैं बाहर, कंप्लीट बाहर रख रहा हूं एक बार। पहला एज इट इज और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस समाकलन ऑफ पहले का अवकल दूसरे का समाकलन का आपको समाकलन करना, और ये ब्रैकेट तो वैसे भी चल रहा ऑलरेडी, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। यहाँ से I बराबर ये आएगा साहब 2 आ जाएगा, ये थीटा सेक स्क्वायर थीटा किसका समाकलन होता है टेन थीटा का, बिल्कुल सा, माइनस ये समाकलन ऑफ थीटा का अवकलन 1 थीटा के सापेक्ष सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा। चलिए सर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो I बराबर ये बन जाएगा 2 थीटा टेन थीटा, 2 थीटा और टेन थीटा बन जाएगा, यहाँ से अंदर जा रहा है, और ये हो जाएगा माइनस का 2 और समाकलन के अंदर टेन थीटा और डी थीटा।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये जो टेन थीटा का समाकलन है ना, तो टेन थीटा का समाकलन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है log सेक थीटा, एक होता है माइनस का log कोस थीटा। आपको याद हो तो आपको बताओ, लेकिन हम यहाँ माइनस का log कोस थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि कोस और टेन का रिलेशन नहीं है। क्योंकि टेन थीटा को मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो मेरे पास कहीं ना कहीं टेन का रिलेशन सेक के साथ होता है, तो मैं कहीं ना कहीं सेक थीटा यहाँ लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से इसके बाद लिख सकता हूँ कि आई बराबर 2 थीटा और टेन थीटा माइनस का 2, इसको मैं लिख दूं log सेक थीटा और प्लस का लिख दूं सी। मैंने टेन थीटा का समाकलन कर दिया साहब log सेक थीटा। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा इसको, क्योंकि मेरे पास थीटा में सेक नहीं है, मेरे पास टेन है, तो मैं थीटा में टेन लाता हूँ। तो ये बनेगा 2 थीटा और टेन थीटा माइनस का 2 log सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ साहब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का सी। और मैं रीजन आपको बता देता हूँ क्यों लिख सकता हूँ। आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इजी वे में काम कर पाएंगे। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा आपके पास, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ साहब आई बराबर, इसके बाद थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा सा काम बहुत ईजी हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद में देखो अब थोड़ा सा काम करते हैं। आपके पास यहाँ से हो जाएगा 2 की जगह 2, ये थीटा है तो थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह क्या आ जाएगा साहब, टेन इनवर्स एक्स। थोड़ा ध्यान देना। फिर ये देखो थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स आ गई, तो इस टेन थीटा की जगह क्या आएगा, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ एक्स। ठीक है, तो माइनस का ये हो जाएगा 2 log और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा साहब 1 प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ एक्स, तो इस स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से क्या लिखेंगे, आई बराबर ये 2x टेन इनवर्स एक्स, एक्स को पहले लिख दिया, माइनस का log, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी। भाई log में क्या होता है, घात आगे आती तो आगे वाली घात ऊपर भी जा सकती है। इसने जैसा लिखा मैं वैसा किताब वाली तरह आपको बता रहा हूँ। तो आई बराबर 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस का log, इस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आ गया ऐसा फाइनल उत्तर। अब उत्तर माला मैच कर लें, आपको क्या ये नज़र आ रहा है क्या, 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस का log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बिल्कुल साहब एज इट इज उत्तर ये आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। तो आपको ज़्यादा कोई भी ऐसा काम नहीं करना था। पहले तो टेन थीटा रखना था एक्स बराबर, तो यहाँ से बन गया थीटा सेक स्क्वायर थीटा। पहला और दूसरा फलन करके काम किया। टेन थीटा का log सेक थीटा लेना है। सेक थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट में लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। ठीक है, तो फिर ये 2 की जगह 2, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, ये रहा थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा की जगह एक्स, टेन थीटा की जगह एक्स, माइनस का 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन थीटा की जगह एक्स है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये घात ऊपर, आगे वाली घात ऊपर जा सकती है, ऊपर वाली घात आगे आ सकती है। log का नियम होता है ये तो, क्योंकि ये बात तो आपको शायद पता होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ साइड में, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि log m की घात n जो होता है ना, वो n log m होता है। log m की घात n क्या होता है, n log m। तो घात ऊपर भेज दी और फिर ये आपके सामने लिख दिया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। रूट, इस कोई रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ये हो गए साहब 22 सवाल। अब 2 सवाल और बचे हैं ABCD के, बड़े प्यारे छोटे छोटे सवाल हैं, उनको करवाता हूँ और आज की क्लास को क्या करते हैं, ख़त्म। दोनों एक ही स्लाइड में करवा दूंगा, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं उसके अंदर। तो छोटे छोटे सीधे ABCD के सवाल हैं, उनको करते हैं और आज की क्लास को करते हैं साहब ख़त्म। देखो साहब, इसको देखो, पहला काम तो आप इसको देखो, फटाफट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर किसी ने नहीं लिया हो तो। ले साहब, ले स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से 22वां करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ 23 और 24वां क्वेश्चन।
अब देखो करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चंस और प्रश्नावली 7.6 को करते हैं पूरा। 23 और 24वां क्वेश्चन है, एबे से दे के सवाल है जो आपको रखने हैं ध्यान से। तो थोड़ा सा उत्तर के ऊपर गौर करिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले तो समाकलन को आई बराबर लिख दो। तो समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स क्यूब और डी एक्स, ये आपके पास है। यहाँ कोई खंडे से समाकलन नहीं, 7.2 का है। अगर यहाँ एक्स क्यूब को आप टी मान ले तो उसका उकलन यहाँ मौजूद पड़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे माना एक्स क्यूब बराबर टी मान लिए। तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर, एक्स का डी एक्स हो जाएगा बराबर में डी टी हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बटा में डी टी बटा 3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व आउट जब करेंगे साहब, तो आई बराबर 1/3 तो मैं पूरा बाहर ही ले लूंगा यहाँ से, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बटा 3 आएगा, और ई की पावर ये क्या बचेगा टी, क्योंकि इसको मैंने टी मान लिया, ये हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से आई बराबर 1/3, ई की पावर कुछ भी उसका समाकलन क्या होता है, ई की पावर टी, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो मैं यहाँ से आई बराबर कह सकता हूँ साहब 1/3, ई की जगह ई, टी का मान आपको वापस क्या रखना पड़ेगा, x की पावर 3। तो e की पावर x की पावर 3 और प्लस में क्या बनेगा साहब, c बनेगा। प्लस में क्या बनेगा, c बनेगा। अब कौन सा ऑप्शन इसका सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा साहब, करेक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, एकदम सिंपल सा सवाल है, प्रश्नावली 7.6 के अंदर आया, बट है 7.2 का। प्रतिस्थापन विधि लगा के आपने काम कर दी, सिंपल से ही है, कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुश्किल आपको काम लगेगा। एकदम बेसिक क्वेश्चंस देख लो आप चाहे। ठीक है, वैसे यहां पर अगर हम आई मानेंगे ना इसमें, तो यहां पर आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स सेक एक्स 1 + 10x, और ये बनेगा dx। तो यहां से आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर x, तो ये बन जाएगा सेक एक्स प्लस का सेक एक्स 10x dx। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे, सेक एक्स को अंदर गुणा करवा दी, तो सेक एक्स 1 से गुणा हुआ तो सेक एक्स बना, और सेक एक्स 10x से गुणा हुआ तो सेक एक्स 10x बना। तो वापिस वही फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना एफ एक्स बराबर, किसको मानोगे एफ एक्स, तो आपको सर एफ एक्स मान लो सेक एक्स को, किसको मान लो सेक एक्स को। तो इसका जो एफ डैश एक्स आएगा, क्योंकि हमें पता है सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स 10x, सेक एक्स क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, तब आप लिखेंगे चूंकि आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर x एफ एक्स प्लस क्या होता है, c होता है। अतः आई बराबर समाकलन ऑफ ई की पावर x, एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, सेक एक्स, और एफ डैश एक्स की जगह क्या है, सेक एक्स 10x dx। तो इसका समाकलन हो जाएगा ई की पावर x, और एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, सेक एक्स प्लस में c। ये इसका उत्तर है, और ये उत्तर आपको बी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये इसका उत्तर कहाँ पर मिल जाएगा साहब, बी उत्तर में मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता 23 और 24 में किसी प्रकार समस्या है। ये विशेष प्रकार का समाकलन हमने इस क्लास में 4 सवाल पढ़े थे, 16 से लेकर 20, और ये एक 7.2 का सवाल आया, प्रतिस्थापन विधि। कोई खंडे से समाकलन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसका रिश्ता नाता ही नहीं है, ऐसा ही आ गया। और ये है सर, और ये आपके खंडे से समाकलन प्रश्नावली जो 7 पॉइंट कितनी 6, उसमें 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था, एक 9 और एक 11। बाकी सारे के सारे एग्जाम्पल, भाषा और एक एक क्वेश्चन आपके भाई ने आपको बोर्ड के ऊपर करवाएं, और बेहतरीन तरीके से करवाएं। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बिल्कुल साहब पल्ले पड़नी चाहिए। 2 क्वेश्चन जो दे रखे वो भी मैं करवा सकता था, लेकिन जानबूझ कर दिए। आप करेंगे उनको तो आपको आनंद आएगा, उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये है साहब आपकी क्लास, आज लास्ट क्लास 7.6 की। और 7.7 में ज़्यादा कुछ नहीं, कल ही क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, 3 फॉर्मूल, उसी क्लास में 2 एग्जाम्पल है, 23 और 24। फिर 10 सवाल है, 10 या 11,
मेरा विचार है वन शॉट में करवा दूँ पूरा एक ही क्लास के अंदर, और वन शॉट के अंदर ही करेंगे, कोई दिक्कत है। फिर 7.8 में भी कोई नोट्स नहीं है। 7.8 निश्चित समाकलन के बारे में छोटी सी बात बतानी, उसके उदाहरण साथ में कर लेंगे, फिर उसको 2 लेक्चर के अंदर उसको भी पूरा करवा दूंगा। फिर 7.9 में कोई नोट्स नहीं, एग्जाम्पल का एक वीडियो आएगा, और फिर वापस क्वेश्चंस का 2 वीडियो मान लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जल्दी हम गुणधर्मों पर आने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हार्ड लगते हैं। एक एक चीज़ आपका भाई आपको करवा देंगे, मस्त रहिए आप लोग। 2-3 दिन खटाव कीजिए, महीने भर से ज़्यादा लगा इस चैप्टर में, लेकिन मुझे पता है ना, महीने भर से ज़्यादा मुझे स्कूल में लगता है, कोचिंग में लगता है, तो यहाँ तो लगेगा। यहाँ तो एक एक चीज़ आपको बोर्ड पे लिखवाई जा रही है, कि एग्जाम्पल करवाया जा रहा है। ठीक है, ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट इसका, लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह, लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, लो फटाफट लो, और क्लास को करते हैं ख़त्म। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में इसी समय नए जोश और जुनून के साथ। तब तक बढ़िया कर मस्त रहिए। थैंक यू।